कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो कर्म नियत किए हैं, उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभावनियत कर्मों में भी पापक्रिया होती है। अगर पापक्रिया न होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता, यह कहना नहीं बनता। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म हैं, उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके सब कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से आवृत हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत का अर्थ है, स्वभावनीय कर्म सहज कर्म कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण के शम दम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गौरक्ष्य आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म हैं। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है, वे शास्त्रनियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा। सहज कर्म में ये दोष हैं, एक परमात्मा और परमात्मा का अंश, ये दोनों ही स्व हैं, तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर आदि, ये दोनों ही पर हैं। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। दो, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ आनुषंगिक अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं। 3, कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है। किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। 4, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। अपने सहज कर्म में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं हैं। परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते, अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते, प्रत्युत उनका पालन करने से लाभ होता है। कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम हैं और शास्त्र विहित हैं। ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है, पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहां आ जाता है तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में परस्पर ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है। इससे उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षा में भी दोष होते हैं, तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्याययुक्त युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्धरूप कर्म में दोष हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है, तथापि क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से दोष नहीं लगता। ऐसे ही वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है। खेती करने में बहुत से जंतुओं की हिंसा होती है, परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से हिंसा का इतना दोष नहीं लगता। इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष यानी कि पाप नहीं लगता, यह बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं हैं। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है और पाप भी इन कामना आदि के कारण से ही होते हैं।
इसलिए मनुष्य को निष्काम भावपूर्वक भगवत प्रीत्यर्थ सहज कर्मों को करना चाहिए, तभी बंधन छूटेगा। सर्वारंभा ही दोषें धूमेनाग्निरिवावृताः का अर्थ है जितने भी कर्म हैं वे सबके सब सदोष ही हैं। जैसे आग सुलगाई जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि भैया, तू जिस युद्धरूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रियों का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।